नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ने में बच्चों बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हालाँकि हमारे पास में विलेयता क्या होती है। बच्चों मैंने पुराने वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया है कि विलेयता हमारे पास में क्या है। आज हमको ये पढ़ना है कि विलेयता को कितने टाइप से ज्ञात करना है, 2 प्रकार से हमें समझना है कि विलेयता को कितने प्रकार से समझ सकते हैं। बच्चों आज का टॉपिक हमने बताया था कि विलेयता को 2 प्रकार से समझ सकते हैं। जब किसी द्रव में ठोस को डाला जाए तो ठोस की द्रव में विलेयता, जब किसी द्रव में किसी गैस को डाला जाता है तो गैस की द्रव में विलेयता। आज के बच्चों हमारे पास में ये पहला टॉपिक हमारे पास में स्टार्ट है कि हमारे पास में विलेयता क्या हो सकती है। ठोस की द्रव में विलेयता, जब किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है तो उसकी विलेयता कैसे निकाल सकते हैं। चलो बच्चों पहली बात तो हमको आप लोग ये बताओ कि माना ये हमारे पास में कोई एक क्या होगा, ठोस पदार्थ होगा। बच्चों इस हमने मान लिया कि ये जो हमारे पास में यहाँ पर मैंने पात्र रखा, इसमें हमने आपको दे दिया द्रव और द्रव के रूप में बच्चों हमने आपको दे दिया यहाँ से पानी। अब कह रहा है कि किसी पानी में अगर हम लोग डाल देते हैं इसमें विलेय, और विलेय के रूप में मैंने आपको यहाँ से जो दे दिया है डियर, मैंने आपको चीनी दे दिया है। तो बताओ बच्चों चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी? कहें हाँ सर बिल्कुल घुल जाएगी। लेकिन इसी चीनी को पान तेल में डाल दिया जाता है तो ये चीनी घुलने वाली नहीं होगी। कहें सर ऐसा क्यों? हमने कहा नहीं घुल सकती है भाई। इंसान की शादी केवल इंसान से कराओगे तभी सही है। अब इंसान की शादी भैंस के साथ ही कराओगे तो थोड़ी चलेगा, कुत्ते के साथ में कराओगे तो थोड़ी चलेगा। अब देखो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, भगवान जाने इन लोगों का दिमाग कैसा रहता है। आपको मैं घुटना दिखा रहा हूँ, देखो ये बताओ भाई साहब ये पैर किसका है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैर किसका है। आप लोग थोड़ा हेल्प करो कि बताओ कि ये पैर किसका है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं कि समझ नहीं आता कि कुत्तों से शादी करके बैठी रहती है। एक लड़की तो भगवान जाने पिछले साल हमने ठंड में देखा था, वो रजाई से शादी कर ली थी अपने पता नहीं क्या इन लोगों को किससे मिलने वाला है। हालांकि ऐसे लोगों की हम लोग, ऐसे जाहिल लोगों की हम लोग बात नहीं करते हैं। ये लोग परग्रही हैं, दूसरे कहाँ से आए हुए हैं ठीक है। तो कह रहा है कि लेकिन बाबू ये जो द्रव है, सभी द्रव में सभी ठोस जाकर के घुल जाए ऐसा संभव नहीं है। नमक केवल घुल सकता है पानी के अंदर, नमक तेल के अंदर नहीं घुल सकता है। निरमा घुल सकता है पानी के अंदर, लेकिन निरमा कभी तेल के अंदर नहीं घुल सकता है। बात समझ में आ रहा है? निरमा घुल सकता है दूध के अंदर, लेकिन निरमा कभी तेल के अंदर नहीं घुलेगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? तो हमने कहा कि ये चीजें जो हमारे पास में इतना हमको दिखा रहा है, तो मतलब सभी प्रकार के ठोस पदार्थ सभी द्रव में नहीं घुल सकते हैं। कहें सर फिर द्रव पानी के अंदर चीनी क्यों घुलती है, हमको ये बता दीजिए। हमने कहा आप लोग एक बात समझ के रखना, हमने कहा कि जो चीनी होती है, ये चीनी बाबू हमारे पास में होती है ध्रुवीय। कहें सर ध्रुवीय क्या होगा? हमने कहा अभी बताते हैं। पानी भी जो होता है डियर हमारे पास में, ये कैसा होता है? ये होता है ध्रुवीय। इसका मतलब जब ध्रुवीय विलायक के अंदर ध्रुवीय विलेय को डाला जाता है तब तो चीजें घुल जाती हैं। अगर ये हमारे पास में हो जाए अध्रुवीय, ध्यान से देख करके चलो, जो पानी है अगर ये बन जाए अध्रुवीय और ये हमारे पास में बना रहे क्या होगा? ध्रुवीय। तो जब किसी अध्रुवीय के अंदर किसी ध्रुवीय पदार्थ को डाला जाता है तो इसके अंदर घुलने वाला बच्चों नहीं होता है। इसके अंदर ये घुलने वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्रुवीय ध्रुवीय को मिलाएंगे तो घुल जाएगा, अध्रुवी अध्रुवी को मिलाएंगे तो घुल जाएगा। लेकिन सोचो ध्रुवीय को अध्रुवी के अंदर डालें घुल जाए, तो ऐसी बात संभव नहीं है। अगर अध्रुवी को ध्रुवी के अंदर डालें बात घुल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। हमने कहा कि मैं उसी से शादी करूंगा जिससे हमारी सोच सोचने की क्षमता, जो हमारे प्यार मोहब्बत को समझ सके, वही तो हमारे दिल की रानी बनी। क्या सभी के साथ में ऐसी शादियां हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती हैं? इसका मतलब जब व्यक्ति के अंदर सोच से सोच मिलती है, दिल से दिल मिलता है, आंखें चार होती हैं, तब जाकर के शादियां होती हैं। ऐसी नहीं हो जाएंगी। क्योंकि देखो देखो बचपन में आप लोगों के एक थॉट होता था, एक सपना होता था, देखो हमारी उसकी सोच कितना मिल रही है ना। कॉलेज टाइम पे ये ऐसा होता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं हालांकि। देखो लेकिन जब लोगों की आपस में सोच मिलती है, जब दिल से दिल मिलते हैं तो उनकी शादियां होती हैं। तो इसका मतलब जो सोच समान समान वाले रहेंगे, जिनकी सोच समान होगी उन वो अलग अलग एक प्रकार के लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन असमान सोच वाले, एक लोग ये सोच रहे हैं एक लोग वो सोच रहे हैं, सोचो उनकी शादी हो जाए तो उनकी शादियां कभी नहीं हो सकती हैं। जैसे आप लोगों को कभी कुंडली निकलवाए हो कि नहीं बाबू?
देखो, जब आप लोग कुंडली निकलवाने के लिए जाते हो, तो जैसे कुंडली आप लोग निकलवाने के लिए जाते हो, हमने कहा कि ये बाबू किसकी कुंडली होगी? लड़का की। और हमने कहा कि ये हमारे पास में जो कुंडली होती है, किसकी होती है? लड़की की कुंडली होती है। ये बहुत मार्केट की आपको बात बता रहा हूँ, मार्केट का मतलब पंडित लोगों के मार्केट की बात है। अगर लड़का, जब आप लोग कुंडली निकलवाने के लिए बाबू आप लोग जाते हो, अगर लड़का का पिछले जन्म की जो योनि थी, अगर लड़के की योनि किसकी है? सर्प की थी, और लड़की की कुंडली निकलवाने के लिए चले गए हो, तो लड़की की योनि अगर क्या होगी? सर्प की होगी, तब तो दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि सांप सांप एक ही जाति के लोग हैं। इनकी शादी हो जाएगी। कहन भाई साहब कुंडली दोनों की क्या कर गई? मैच कर गई। कहन बुलाओ रे डीजे आज मेरे यार की शादी है। अगर लड़की की योनि क्या होगी बच्चों? सर्प की होगी। अगर लड़के की योनि क्या होगी? मयूर की होगी, मोर की होगी। तो बताओ, मोर कभी सांप को देख सकता है? खा जाता है। तो ये अलग जाति की योनि है, ये अलग जाति की योनि है। मोर कभी मिल नहीं सकता है सांप के साथ में, लड़की की शादी कभी हो नहीं सकती है लड़के के साथ में। कहेंगे सरकार दोनों का रिश्ता कैंसिल करा दो, क्योंकि इनकी शादी नहीं हो पाएगी। कहें क्यों नहीं हो पाएगी? कहें सर कुंडली नहीं मैच कर रही है। कुंडली नहीं मैच कर रही है तो इसका मतलब इनकी शादी नहीं हो पाएगी, इसका मतलब ये असमान है, तो इनकी इनकी शादियां कैंसिल होगी। हमने कहा कि लड़की अगर क्या है? सर्प योनि की है। लड़की क्या है? सर्प योनि की है। लड़का अगर हमने कहा कि नेवला होगा, तो बताओ सर्प और नेवला में कब शादी हो सकती है? कहें सर इनकी भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। हमने कहा कि लड़की अगर देवी योनि से आ रही है, लड़का अगर देवता योनि से आ रहा है, तो शादी हो सकती है सर, क्योंकि देवी देवता में तो योनियां समान रहती हैं, ये कभी एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होते हैं। जब लड़के लड़की की कुंडली नहीं मिलाई जाती तो इनकी लाइफ कभी सेटल नहीं रहती, लड़ते रहते हैं दोनों, हमेशा हमेशा लड़ते रहते हैं। इसीलिए कुंडली का मैच कराना बहुत ज्यादा मैच होता है, कि शादियां तभी करें जब आपस में कुंडली क्या हो जाए? मैच कर जाए। बात समझ में आ रहा है बाबू? तो इसका मतलब कुंडली मैच कराना बहुत स्वाभाविक बात है। लड़की अगर देवी हो, लड़का अगर राक्षस जाति का हो, तो दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्योंकि राक्षस हमेशा देवियों पर भारी पड़े थे, हमेशा देवियों से लड़ाई करते थे। इसीलिए माँ बाप कुंडली मैच करवाते हैं, तभी जाकर के दोनों में शादियाँ होती हैं, नहीं तो शादियाँ कभी नहीं होती। कुंडली मैच करना यही है कि दोनों की कुंडली मिल गई है। ठीक है बाबू? अब अगर हम लोगों से बुलवाएगा कि एक्चुअली में बताओ कि चीज़ें हमारे पास में क्या हो रही हैं, इसको हमको थोड़ा अच्छे से समझा दिया जाए। हमने कहा बिल्कुल समझा देंगे। बाबू समझो, तो हमको कह रहा है कि तो कोई विलायक अगर हमारे पास में क्या होगा? ध्रुवी होगा। ध्यान से समझ करके चलो। तो अब ध्रुवी का मतलब बाबू जिसमें प्लस और माइनस दोनों आयन हमारे पास में रहता है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों आयन हमारे पास में बने रहे, उसे हम लोग बोलेंगे ध्रुवीय। जैसे हमने कह दिया, ध्रुवी का मतलब आप बाबू यहाँ पर समझ कर रखना। अगर यहाँ से ध्रुवी बोल रहा है, इसका मतलब जैसे हमने कहा कि HCl, तो ये ध्रुवी होगा। देखो ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। अगर मैंने कहा NaCl, तो ये प्लस है, ये क्या है बाबू? माइनस होगा। अगर यहाँ से हमने कह दिया कि यहाँ से हमने कहा कि Na बाबू क्या होगा? OH होगा। ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है। इसका मतलब इसमें दो जोड़े हमको दिखाई दे रहे हैं। वो दो जोड़े कौन होगा? एक प्लस होगा बाबू, क्या होगा? एक क्या होगा? माइनस। जिसमें प्लस माइनस की पहचान ना कर सके, वो हमारे पास में क्या होगा? अध्रुवी होगा। जैसे हमने बना दिया बेंजीन C6 बाबू, क्या होगा? H6 होगा। ये हमारे पास में है। अब बताओ बेंजीन को इसके अंदर हम लोग क्या पता लगा पाएंगे? नहीं पता लगा पाएंगे। तो यही चीजें मैं आपको कब से समझा रहा हूँ कि चीजें ध्रुवीय होनी चाहिए। चलो बाबू, तो हमको यहाँ पर कह रहा है कि कभी भी अगर तुमको ठोस में द्रव की विलेयता को देखा जाता है, जब किसी द्रव विलायक में किसी ठोस पदार्थ को डाला जाता है, तो इस प्रकार की विलेयता को क्या कहते हैं? ठोस की द्रव में विलेयता। लेकिन इसकी मात्रा जो है यहाँ पे होनी चाहिए हमको 100 ग्राम। पहले इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो अगर परिभाषा बाबू हम लोगों से बात करेगा कि परिभाषा क्या होती है, तो हमको बोलेगा कि 100 ग्राम विलायक में, ध्यान से देख करके चलो, क्या बोलेगा? 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, ध्यान देख के चलो, क्या बोलेगा? उपस्थित विलेय की मात्रा ही उस विलयन की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज निश्चित होनी चाहिए, वो निश्चित क्या होना चाहिए? ताप निश्चित होना चाहिए। कभी ताप ना बढ़ा दो। जैसे हमने कहा कि आप लोगों को मैं एक पात्र दे दिया, इसमें मैंने जो पानी दिया, वो पानी की मात्रा मैंने क्या कर दिया? 100 ग्राम कर दिया।
अब बताओ, जो पानी की मात्रा इसमें 100 ग्राम कर दिया, अब 100 ग्राम पानी की मात्रा में मैंने आपको कह दिया कि 90 ग्राम चीनी घुली है। कितनी चीनी घुली है? 90 ग्राम बाबू इसमें क्या घुली है? चीनी घुली हुई है। अब तुमने 90 ग्राम चीनी कर दिया, लेकिन पानी का ताप तुमने कितना किया था? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पानी 40 डिग्री पर ही है तो उसमें केवल 100 ग्राम पानी में 90 ग्राम ही चीनी घुलेगी, इससे ज्यादा चीनी बाबू नहीं घुल सकती। तुम नीचे से गर्म कर दोगे, मेरे जाने के बाद पानी कर दिया तुमने 60 डिग्री पर, तो और चीनी इसमें घुल जाएगी। इसलिए कह रहा है कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की क्या कहा जाता है? विलेयता कहा जाता है। और सभी ठोस सभी द्रव में घुल नहीं सकते हैं। सभी ठोस सभी द्रव में घुल नहीं सकते हैं। अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करेंगे तो बाबू इसको ध्यान से देखना कि मात्रक कैसे देगा। तो इसका हमको मात्रक क्या देगा? तो यहाँ पर हमको दे सकता है कि इसका जो मात्रक होता है, ये हमको मात्रक बता करके चलेगा कि ग्राम प्रति विलायक। क्या बोल करके चलेगा? तो इसका बच्चों जो हमारे पास में मात्रक बोल के चलेगा, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक बोल करके चलेगा। तो हमने कहा कि ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, तो हाँ जी, इसका मात्रक होगा यहाँ से ग्राम प्रति, यहाँ से 100 ग्राम विलायक, इसका हम लोग मात्रक बोल करके चलेंगे। अच्छा जी, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक का मतलब क्या होगा? हमने कहा जैसे देखो, ये हमको बताएगा ग्राम प्रति मतलब कितना ग्राम विलेय है, तो हम लोग ये का लिख के चलेंगे 90 ग्राम प्रति, ध्यान से लिख के चलो, 90 ग्राम प्रति 100 ग्राम, और उसके बाद में यहाँ से जल लिख करके चलेंगे। तो और उसके बाद में टेम्परेचर भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप लोग लिख के चलोगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 40 डिग्री के ताप पर 100 ग्राम जल में 90 ग्राम क्या है? विलेय इसमें घुल सकता है। इसका मतलब जल के अंदर, विलायक का नाम भी लिख सकते हो, 100 ग्राम प्रति, क्या बोलेंगे? 90 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल में 40 डिग्री ताप पर, तो 40 डिग्री के ताप पर 100 ग्राम जल में 90 ग्राम चीनी घुल सकती है। ये है बाबू हमारे पास में इसका क्या होगा? परिभाषा हो सकती है। अगर यहीं से हमारे पास में और चीजों का जिक्र करेगा कि जैसे हमारे पास में क्या होगा, तो इसको बात को समझो पहले। अब यहीं पर आपको देगा कि हमारे पास में एक नियम आपको समझना है। नियम आपको बाबू ये समझ के चलना है कि जैसे आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास में 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा ही उस विलयन की विलेयता कहलाती है, लेकिन ताप कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। तो हमको कह रहा है कि इसमें जो विलायक हमारे पास में आएगा, एक बात को समझ कर चलना कि हमारे पास में यहाँ पर हमको क्या देगा? विलायक देगा, और एक हमारे पास में क्या होगा बाबू? यहाँ से विलेय होगा। तो अगर हमको कह रहा है कि विलेय अगर हमारे पास में ध्रुवीय होगा, ध्यान से देख करके चलो, अगर विलेय हमारे पास में ध्रुवीय होगा, विलायक ध्रुवीय होगा, तो हमारे पास में जो विलेय होगा वे भी क्या होगा? ध्रुवीय होगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो आपस में घुल जाएगा, हमेशा आपस में क्या होगा? घुल जाएगा। अगर विलायक हमारे पास में यहाँ से क्या होगा? अगर विलायक हमारे पास में अध्रुवीय होगा और ये हमारे पास में क्या होगा? अध्रुवीय होगा, तो भी चीजों को मिलाएंगे तो आसानी से क्या होगा? घुल जाएगा। अगर हमने कहा कि हमारे पास में जो विलायक लिया गया है, अगर ये विलायक हमारे पास में क्या होगा? ध्रुवीय होगा, और ये विलेय जो होगा हमारे पास में अध्रुवीय होगा,